Hi everyone, welcome back to my channel. This is me Molly. First, I would like to thank you for 50k subscribers. एक साथ बोलेंगे for 50k subs नहीं बोले थे हाँ for 50k subscribers, and I really never thought that I would reach this number because I was hoping for 1K or something like that. But yeah, you guys did it, and now we are a family of 50k Mollywasis. And an alternative name of my fan base can be Molecules as well. है ना? Molecules अच्छा नाम है ना? So the first question. Oh wait, let me introduce my special guest, my mother. Thank you, Molly. Thanks. Okay, the first question is by HV Education Hub. Congratulations, Molly. Talk about and include a section in a video in which you discuss the learnings from my YT journey. Many of us will be interested in that. So, मम्मी आप आंसर कर सकते हो स्टार्टिंग में. एक्चुअली मौली का क्या था कि बोर्ड का रिजल्ट निकलने वाला था और इसकी दीदी ने इसको बोला कि अगर तुम्हें अपना चैनल ग्रो करना है, तुम चाहती हो कि तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़े और तुम्हारा चैनल अच्छा चले, तो तुम्हें अपना 10th का रिजल्ट लाइव दिखाना चाहिए ऑडियंस को। और जैसा इसकी दीदी ने बोला तो वैसा ही हुआ। जिस दिन से इसने अपना 10th का बोर्ड का रिजल्ट लाइव दिखाया, उस दिन से इसके सब्सक्राइबर धड़ाधड़ बढ़ने लग गए। So, okay. So my main purpose of making that video was to make you realize that not everyone scores good in all subjects. There are still many, and I wanted to be the hope. Like बहुत सारे जो YouTubers होते हैं ना, वो reality दिखाते नहीं, ठीक है? So I wanted to show the reality, and also मैंने सोच लिया था कि मेरा result जैसा भी निकलेगा, I will show my result no matter what. So then I realized that IC channels हमारे बहुत सारे नहीं हैं. I decided to provide guidance to 10th and 11th students. अब देखो पता क्या हुआ था कि बहुत सारे educators हैं हमारे YouTube पे, but the main experience उनको भी है, but हमने अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस करा है बहुत। और मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है एक मौली के चैनल में कि जो मौली के सब्सक्राइबर्स हैं वो मौली को इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जबकि वो मौली के एज के हैं या मौली से 2 साल छोटे होंगे। और मुझे बहुत खुशी मिलती है। मौली तो इसके पता नहीं पूरे कमेंट्स पढ़ती है नहीं पढ़ती, लेकिन सारे पढ़ती हूँ मैं। अच्छा, लेकिन मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ मौली के। और मैं उन बच्चों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने मौली को इतना मतलब अपने मौली के चैनल में इतना प्यार दे रहे हैं, अच्छे से कमेंट दे रहे हैं। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ऑल्सो आई वाज शॉक्ड टू नो दैट जब मैं 10th में थी, मैंने 10th वाले बच्चों को पढ़ाया और बच्चे आ भी जाते थे। So, learning from a YT journey. Learning क्या है? पहला, if you are progressing towards something, then there will be definitely some haters also. देखो तुम्हारे फैन भी होंगे, but at the same time haters भी होंगे because their work is to hate only. लेकिन haters ना तुम्हारे बिल्कुल ना के बराबर है haters। पता है, लेकिन कोई कोई तो होते ही है ना। नहीं बेटा, तो उन haters को नहीं देखना है ना। अरे वो छोड़ो ना, कन्वे करने दो दूसरों को मैसेज जो दूसरा यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हो। सो व्हाटएवर यू डू, होता ही है मौली। जैसे भीड़ में 1 लाख लोग हैं और 5 लोग ना तुमको परेशान कर रहे हैं या तुम मतलब तुम्हारे को डिग्रेड कर रहे हैं, तो उसी पर ध्यान जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आई ऑलरेडी नो दैट, आई ऑलरेडी स्टार्टेड इग्नोरिंग दोस कमेंट्स, बट सुनो, हाँ तो मैं क्या बताना चाह रही थी कि व्हाटएवर यू डू फॉर द सोसाइटी, दे विल नेवर बी लाइक सैटिस्फाइड विद दैट थिंग। जैसे देखो मैंने लाइव करे थे बहुत सारे, और में से कोई बच्चे सैटिस्फाइड रहते ही नहीं थे, वो लिखते रहते थे कि देयर इज नो यूज ऑफ दिस लाइव सेशन और ये सब। कोई थे ऐसे, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो मेरा मेन यही है कि इट हेल्प मी, मम्मी अब मुझे बीच सॉरी it helped me gain confidence, and also I realized that yeah, I can teach well. लेकिन बेटा वो पता कौन बच्चे थे? बच्चे भी नहीं थे, मुझे लगता नहीं था कि वो स्टूडेंट्स थे। अब next is, can you tell how to make a study environment in a room and what to stick on walls and all that? Okay, so you might be watching in my vlogs that I have a wall full of sticky notes and all those things. It's not at all important to do such decorations, but if you want a room tour, आज की वीडियो में रूम टूर भी करूंगी। सो पहले ये रूम टूर दिखाते हैं। Please, I want room tour. No. I'm just kidding. So first I'll be showing you my study table. So this is my study desk. Basically over here I have all the important diagrams of NCERT. ये कभी कभी देखती हूँ मैं, जब मुझे क्वेश्चंस से मैं कर रही हूँ, उसके बाद बाई चांस मुझे याद नहीं आ रहा, आई वॉन्ट टू रिकॉल समथिंग, सो आई स्टिक इट ऑन माई वॉल। एंड ओवर हियर ये मत देखना, ये सारी मतलब वो स्केड्यूल से रिलेटेड चीज़ है जो कभी फॉलो नहीं करती हूँ मैं। बाकी दिस इज द पोस्टर स्प्रेडिंग पॉजिटिव अफर्मेशंस।
Then I have this lamp. This pretty, a couple of books, my organizer, and that aesthetic tulip plant. Room. So I have these vines and these fairy lights. I have, मुझे भी दिखाओ. I have more of these fairy lights, but अभी तक मैंने उसको लगाया नहीं है. So over here I have white bed sheet, white pillows, my fluffy toy, and बाकी तो I have scented candles over and a couple of things over here. If you are thinking that I play guitar, I only know the basic part. And we have over here some affirmations as well. It says, "Dear me, I deserve all the good things. I'm powerful. I accept myself. It will be all okay, and I'm strong and I'll achieve my goals and dreams. I can do it." ये है मेरा पूरा रूम. एक बार मम्मी पूरा वो दिखा दो. रुको रुको, यहाँ से नहीं, वहाँ पर खड़े हो जाओ. दिख रहा पूरा? हाँ. नहीं सिर्फ रूम में ये भी दिखाना. चलो ठीक है. So I hope I answered your question by giving you a room tour. And the next question is, okay, many of you have been asking me this similar question. Mandira Sarkar has asked me, how do you manage this huge pressure of 11th and stay consistent both in your studies and YouTube? We can hardly manage to take out time for self-study, and you really helped us in 10th. By the way, congratulations for your 50. Thank you so much. मम्मी से पूछ लो मेरा कैसा टाइम शेड्यूल है. आप ऑनेस्ट शेड्यूल बताना मेरा. अच्छा, मौली उतना भी ऑनेस्ट नहीं. हाँ हाँ, मौली का टाइम शेड्यूल ऐसा है कि मौली मॉर्निंग में उठती है 6:30. जब हम करीबन 20 टाइम्स बोलते हैं बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ, तो स्कूल का टाइम हो गया. फिर उसके बाद उठती है, उसके बाद वो तैयार होती है, फिर स्कूल जाती है. स्कूल जाने के बाद वो 11th का पूछा था मम्मी. 1 o'clock. अच्छा, सो हाँ 11 में तो यहाँ तक तो सेम ही रहता था, पर उसके बाद मैं कोचिंग जाती थी. और हाँ, देखो उसके बाद मेन सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता था. हाँ, तो ऐसा था कि 11th में तो जैसे तैसे पास हो बहुत ही गए. हेक्टिक, क्या बोलते हैं उसको, काइंड ऑफ हेक्टिक बट नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल. क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो थी नहीं, अब तुम खुद से पढ़ोगी नहीं तो कैसे समझ में आएगा. सो थिंग्स टेक टाइम टू अचीव. बट अभी के लिए तो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी. अब कितनी लंबी स्टोरी बताऊँ. तो ऐसा है ना, अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, सो दैट इज, हाँ चलो मैं बता देती हूँ मैं कैसे मैनेज करती थी. मैं मैनेज नहीं कर पाती थी. आंसर इज दिस. But if you're just attending some tuitions and going to not going to coaching, then you have sufficient amount of time to study all by yourself. You get time to do self study, to do your homework and stuff like that, and also to prepare for competitive exams side by side. Like थोड़ा बहुत अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे, थोड़ा बहुत आप मतलब NCERT से धीरे धीरे पढ़ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. So 11th में I went to coaching. That was a kind of mistake because I was not able to manage. Next question is, Didi, I have a lot of questions to ask. This is by Jyotirmay Sahu. What is your real name? My real name is Vaibhavi Bisht. No, her real name is Molly. her school's name is Vaibhavi. It means real name only. From whom do you got inspiration to open your YouTube channel? Of course, KV Education Hub, who is my sister. Give some tips on how to manage school and need coaching classes. क्या पूछ दिया ये? Molly, I am feeling shy in front of camera. अब सुनो. And one last question. Please share an embracing तो नहीं होगा, embarrassing moment of your life. One of the most embarrassing moments was when it was my first day at Allen, and we were just going up the stairs to reach to my classroom, and at that time I did not know the way to my classroom. So there was one of the one staff member of Allen, I mean my coaching, and my mother was like, भैया भैया मेरी बच्ची को भी छोड़ दो वहाँ तक. अरे भैया सुनो ना. and और सर ने क्या कहा था? and so was like okay, but because at that time she didn't know that he was a teacher, bro. And she was भैया भैया, अरे भैया. नहीं, मैंने कहा था भैया रुको रुको. मैंने कहा मेरे बच्चे को क्लास पता नहीं, आप जा रहे हो ना, आप ही छोड़ देना उसको ऊपर तक, बाद में पता चला वो तुम्हारा टीचर है. And the next question is by IPL. Rapid fire, choose one. Maths or physics? Maths. Second, in future you want to be a doctor or YouTuber? Anyone? Of course doctor. First I have to get a medical degree and then only continue with my YouTube. Third, Tarini और लिपिका. अरे भाई वो मुझे पीटेंगे. बहुत स्कूल में पीटेंगे अगर किसी का नाम बोल दिया मैंने. और लिपिका तो उड़ा ही देगी. खैर. So comments में पूछ रखा है. Fourth, late night study or early morning study? Late night. It was just today
at 5 a.m. when I set up my alarm to study and I was like, जैसे ही मेरा अलार्म बजता है सुबह तो मैं एक ही बात सोचती हूँ, what is more important, study or your health? And I just say health, so then I just sleep because health is more important. और Yes. जब तक मेरा mind अंदर से खुला नहीं रहता तब तक पढ़ाई हो ही नहीं पाती. So I consider late night study and it's yeah. You like to be formal or informal? Everyone wants to be informal. 6th, are you annoying or serious girl? I am both. You know, in classroom, Sometimes. I was in 8th class when I was in my previous school, and one of my teachers in the PTM said that she is very serious, right? And she do not have that much confidence to face teachers, I guess, because she was really very scary, bro. But if on YouTube, I am very annoying kind of person, and even in my classroom, I'm that kind of person who annoys everyone. Not annoys, kind of entertaining person. And an extra question, do you like traveling? In which country you would like to travel? I really like traveling, and if I was given a chance to travel, I would travel to California because many YouTubers are over there. Did you face any difficulty in making this YT channel? Means were your parents, friends, relatives, etc. supportive? ये तो मम्मी बताइए. Please repeat again. Did you face any difficulty in making this YT channel? Means were your parents, friends, relatives, etc. supportive? नहीं, हमने मौली को बहुत सपोर्ट किया था क्योंकि इसकी दीदी का भी पहले से चैनल है, तो मुझे पता था कि हमारे बच्चे मैनेज कर लेंगे दोनों चीज़ें, स्टडी भी और चैनल भी. और स्पेशली इसका सिंगिंग का चैनल था, लेकिन बच्चे इतने अच्छे थे कि उन्होंने इसको एजुकेशन की तरफ ही डाइवर्ट कर दिया. एक बार बताना. थैंक्स बोलना चाहूँ, बहुत बड़े बड़े थैंक्स. और एक और चीज बताना चाहूंगी मैं, मम्मी ने एक चीज तो बताई नहीं. क्या? देखो, मैंने स्टार्टिंग में तो गाने की वीडियो डालना शुरू करी. अब मम्मी को मेरी गाने की वीडियो पसंद रहती थी और मैंने ब्लॉग बनाए थे, वो छपरी वाले ब्लॉग्स नहीं होते. मम्मी कहती है फालतू की ब्लॉग्स डाली जा रही, कुछ फायदा नहीं है. मैं तो गुस्सा कर दिया था. और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि अपने देख ले 100 पे अटके हुए हैं. अब जितना गुस्सा आया मैंने सोचा अब तो करके दिखाना है. एंड नेक्स्ट, मौली मुझे खाना भी बनाना है, मुझे डिनर भी तैयार करना है, प्लीज मुझे छोड़ दे. वैसे मुझे शर्म आ रही कैमरे के सामने. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो हर बार ही पूछा जाता है हर Q&A में. हाउ मच डू यू अर्न बाय यूट्यूब? अच्छा देखो, माई सैलरी वेरीज, राइट. देखो क्या होता है कि यूट्यूब तुम्हें ठीक ठाक अमाउंट देता है, बट वॉट पेज यू द मोस्ट मनी इज स्पॉन्सरशिप्स. एंड हाँ, तो मैं ये कह सकती हूँ आई कैन बाय. और ये भी है, पिछली बार लाइव चैट में भी लोगों ने, जब मैं पढ़ा रही थी उसमें से एक नल टंकी करके है, उसने सीधे नहीं, वो मेरा पहला लाइव था 11 जब मैं 11th में गई थी और 10th वाले बच्चों को पढ़ा रही थी. मैं पढ़ा रही थी, रैंडमली एक ने 1000 दे दिए. मेरा दिल बाहर निकल गया. मैंने कहा भाई लाइव चैट में 1000, उसने एक और बार 1000 दिए, और तब तो माई सोल वेंट अप. बिकॉज लाइक अगर मैं होती, if I was there instead of you, I would never have given. क्योंकि मेरी मम्मी मुझे उड़ा देती घर से. क्या चीज? 1000 रुपए सीधे लाइव चैट में. अच्छा, आप भी क्वेश्चन करना आप. हाँ, my question is that when you started your channel, कितने साल पहले मम्मी? हमने आई थिंक 1.5 year. हाँ, 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था. You really thought that you will reach 50k subscriber? You know, when my sister had 3k subscribers, I was like, काश मेरे 1k हो जाते तो मैं इतनी खुश होती. मुझे तो बिलीव नहीं था, लेकिन इसकी सिस्टर को बिलीव था. और पता है क्या था, ऐसा था कि मे बी आई नॉट बी गेटिंग एनी व्यूज, बट कभी ना कभी तो एक टाइम आएगा जब 1k एटलीस्ट हो जाएंगे. एक दिन तो आता ही है ना, अगर तुम मेहनत करोगे तो. नहीं याद है तुमको, हमको तुम पर कैसे विश्वास आता जब तुमने ना डॉली के चैनल में ना गेदर की कौन बनाई थी. वही मैंने पढ़ाई. तो डॉली दीदी ने कहा अरे इसमें तो इतने सारे व्यू आ गए, तब डॉली का तुम पोटेंशियल है तो तुम अपना चैनल बना लो. एंड देयर वाज अ गर्ल इन माय ऑटो, मतलब वो 2-3 लड़कियां आती थी, तो उसमें एक लड़की ने भी दो ना खाने. तो उनमें से मेरी जो नेबर थी, तो उसने बताया कि मैंने तो मौली की वीडियो से पढ़ी, हिंदी वाली. तो दूसरी लड़की ने कहा नहीं मैंने तो किसी और से पढ़ी, वो भी लड़की थी, उसने पॉइंट्स लिखे थे ये. मैंने कहा अंदर वो पॉइंट्स तो मैंने ही लिखे थे. तो तब बाद में उसको रियलाइज हुआ इसने ही पढ़ाया था उसके अपनी बहन के चैनल में. मौली, डू यू लाइक BTS?
BTS दिख रहा है? हाँ। ये देखो, ये BTS. I support everyone, no matter what. I mean, of course, good feed me. मौलिक प्लीज, मुझे खाना बनाना है. मौलिक, इसको बीच में काट देना. हाँ. किधर देखना कैमरे में? इधर. मैं तो इधर ही देख रही हूँ हमेशा टेढ़ा. उधर ही देखना. नहीं, स्क्रीन में देख रही हूँ मैं तो. ठीक है, कुछ नहीं होता. Zombie. When is your birthday? How old are you gonna be? My birthday is on 28 April, coming soon. पार्टी तो बनती. ओवर एक्टिंग हो रही है ना. मौलिक, मुझे नहीं आती एक्टिंग करनी. अच्छा, देखो बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा है कोचिंग और स्कूल एक साथ मैनेज कैसे करते हैं. सुनो, कोचिंग देखो, मैंने हर वीडियो में बोला है हर बच्चे का पोटेंशियल होता है, वो कर भी सकता है, बट मेन इज विल यू गेट टाइम फॉर सेल्फ स्टडी एंड विल यू बी कंसिस्टेंट टिल द ईयर, यानी कि जिस ईयर में तुम्हें नीट देना है. आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट एंड टू सम एक्सटेंट आई डोंट इवन हैव द राइट टू स्पीक अगेंस्ट और फॉर दिस स्टेटमेंट, बिकॉज देखो मेरे हिसाब से तो ये था ड्रॉप ले लो कुछ नहीं होता, बट ऐसा करो कि तुम अपना पूरा टाइम उसको डेडिकेट कर सको. अब तुम बोलोगे नीट में तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं, क्या जा रहा था 12th में भी ज्वाइन करने में, जब मेरे 11th का ही क्लियर नहीं था तो मैं 12th क्यों करूँ. सिंपल सी बात. सही बात है. एंड इट्स माई लाइफ माई रूल्स. नेक्स्ट, नाइटमेयर गेमिंग ने लिखा है व्हाट यू गोना बिकम. ऑफ कोर्स अ डॉक्टर. थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम नहीं लेंगे. फेवरेट इंग्लिश सॉन्ग. क्यूकुम्बर वॉचर. अच्छा बताओ. कौन सा सुन रही है आजकल तुम? याद ही नहीं आ रहा. हैदर. मौली, तेरे आईब्रो क्यों हो रखी है ऐसे? तू कितनी बार आईब्रो वो करती है यार ऐसे. क्या करती हूँ? अरे ऐसे हो रखी है. आई लैशेस. हाँ, ऐसे से क्यों करती तू? कहाँ करा मम्मी, वो ऑटोमेटिकली सो के उठती तो हो इधर जाती देखो. है. टिप्स फॉर हाउ टू बी कंसिस्टेंट फॉर 11 एंड हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन एंड ऑल. देखो मेरा ना मेन डिस्ट्रैक्शन फोन तो कभी नहीं रहा है. टू बी ऑनेस्ट फोन नहीं रहा है, क्योंकि मेरे मेन डिस्ट्रैक्शन ओवर थिंकिंग है. मैं टू डू लिस्ट बनाती रहती हूँ, मम्मी से पूछ लो. स्कूल से आती हूँ डायरी पे चिपक जाती हूँ टू डू लिस्ट बनाने के लिए. बताओ क्या होता हो? टू डू लिस्ट नहीं, डायरी में लिखती नहीं रहती मैं कुछ ना कुछ. हाँ, ये मतलब प्लानर में प्लानिंग करती रहती है, ये करना है वो करना है वो करना है, तो उसमें 1 आवर वेस्ट हो जाता है. और मतलब मुझे लगता नहीं कि हर चीज़ फॉलो करती है ना. बस प्लानर बनाना है ना, अपना टाइम टेबल बनाना और चिपका देना दीवार में. कंसिस्टेंट फॉर आर 11th में कंसिस्टेंसी चाहिए मेन ये है. जो तुम्हें डराते तुम्हारे सीनियर की 11th इज वेरी टफ, पूरा चिपका लो. 11th में कंसिस्टेंसी मेन है. जो तुम्हें सीनियर्स डराते रहते हैं कि भाई 11th बहुत टफ है, मैं भी मानती हूँ 11th टफ है, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा था 11th के टाइम. लास्ट दिन एक रात पहले सारा NCERT बायो से पढ़ा और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स सर के नोट से पढ़ा, और केमिस्ट्री मैंने पढ़ ली थी मैम के नोट से. मैम ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे. सो थैंक्स टू ऑल द टीचर्स आउट देयर. तो पता है क्या है, कंसिस्टेंसी मेन है. 11th के नोट्स मैं प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ. अभी बहुत सारी वीडियो अपलोड होनी है, यू नो. आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर दैट. पता है मैंने कौन सी वीडियो अपलोड करनी है. पहला तो Q&A हो गया, दूसरा तुम्हारा 11th नोट्स, तीसरा 10th क्लास की वीडियो, चौथा कल्चरल वीक का जो मेरा होने वाला है स्कूल में, पांचवा 12 बोर्ड्स रूटीन. एंड या दैट्स इट. व्हाट क्वालिटीज यू वांट इन बॉयज टू फाइंड देम अट्रैक्टिव. ये तो मम्मी आंसर करेंगे. बॉयज ना पोलाइट एंड सीरियस नेचर के होने चाहिए. जैसे पापा. हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं. ओके, गुनाश्री ने पूछा है, हाय sis, I'm studying in 10th ISC. I wanted a suggestion from you. Is it useful to use guides for my boards? What guides you used to prefer? Please take this question. अच्छा, गाइड्स की सच बोल रहा हूँ तो PYQ गाइड जरूर लेना, क्योंकि 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड. मैथ्स के नहीं बोलूँगी कि सारे रिपीट होते हैं, बट फॉर्मेट सेम होता है. तुम्हें पहला पता चलता है इसका फॉर्मेट कैसा है क्वेश्चन पेपर का. दूसरा तुम्हें पता चल जाता है ये क्वेश्चन आ सकते हैं. प्रोबेबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है, यानी कि जो PYQs में होता है. सो हमेशा PYQs प्रैक्टिस करके जाना, मैं तो यही बोलूँगी. ये गोल्डन टिप है, गोल्डन, ठीक है, इसको फॉलो कर लेना. सो अरे हाँ, 50K का भी तो ब्लॉग डालना पड़ेगा. अच्छा, बर्थडे ब्लॉग और 50K का ब्लॉग एक साथ वो कर उसी दिन ना 50K का केक भी काटेंगे. हाँ, यूट्यूब वाला केक खाऊंगी मैं गाइस. सो एक और वीडियो आएगी, दैट इज 50K स्पेशल वीडियो. ये तो Q&A था, दैट इज the original 50K special video plus my birthday vlog,
And that was all for the video, guys. Hope you like it. Like this video, subscribe to my channel, and hit the notification bell. And lastly, my mother would like to give a message to you. क्या बोलूं यार मौली, मैं चाहूँगी जिन्होंने मेरे बेटे को चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जो उसको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, और मैं चाहूँगी कि मौली तुम्हारे लिए ये अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहे, प्रोडक्टिव वीडियो बनाती रहे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स ऐसे ही भेजते रहे। ये लास्ट लाइन किससे सीखी आप? क्या अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट को यूट्यूबर कहता है ना। अच्छा, सो प्लीज़ मौली, मुझे ना खाना बनाने जाना है। बाय। सो बाय गाइस। मौली मेरा फेस ना अच्छा नहीं लग रहा ना उसमें। नहीं अच्छा लग रहा है। ओके, बन गई वीडियो।